जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता ब्लॉग। सो मेरे कुन्नू का डे फाइनली आ ही गया। रात के 12 बज रहे हैं, 24 सितंबर स्टार्ट हो गया है और अनी यहाँ मेरे कुन्नू को विश कर रहे हैं। और उसके साथ ही मेरा बड़ा बेटा पिंकू भी मेरे कुन्नू के लिए गिफ्ट लाया था। वही जैसे मैंने आपको लास्ट के ब्लॉग में बताया था कि उसको एक जर्सी चाहिए था, और इसकी एक्साइटमेंट, इसके चेहरे की खुशी आप मेरे बिना बोले भी समझ ही जाओगे कि वो कितना हैप्पी हो गया। टचवुड नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। तू 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 सो मेरा बच्चा तो बहुत एक्साइटेड। और ये वाला जो गिफ्ट है ये भुवनेश्वर से इसके होपन आयु पापा सब ने भेजा है उसे बर्थडे गिफ्ट। सो नर्फ गन जैसा ही है। सो उसको ये सब बहुत पसंद आया। इस बार के जितने भी बर्थडे गिफ्ट उसे मिला वो सब उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और जितना एक्साइटेड था उससे ज़्यादा हैप्पी हो गया, क्योंकि वही कि उसको सारा अपनी पसंद का मिल गया। सो यहाँ पे वो जर्सी पहनने के लिए भी हो रहा था, बट हम उसे मना कर रहे थे कि नहीं मत पहनो, बट फिर भी उसने कहा कि नहीं मुझे पहनना ही है। वो ज़िद थोड़ा सा कर ही रहा था। एंड यस, ये देखिए कैलेंडर, मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया था कि वो ना कैलेंडर पे मार्क कर रहा था कि हाँ इतने डेज़ रहते हैं, इतने डेज़ होने वाले हैं। इस तरह से वो कैलेंडर पे 24 डे तक उसने वहाँ क्रॉस सर्कल ऐसे करके इसने किया। और ये देखिए 12 बज गए और हमने अपने कुन्नू को विश किया। एंड प्लीज़ मेरा ये लुक अवॉइड करना गाइज़, क्योंकि हम लोग काम कर कर के इतने थक गए थे कि मतलब अब शक्ल सूरत की ना ऐसी बैंड बची हुई थी। तो यहाँ पे बस कुन्नू को आइसक्रीम के साथ बर्थडे विश कर दिया हमने, और मेरा कुन्नू भी हैप्पी हो गया। मॉर्निंग होते ही सबसे पहले इसने अपना ये गिफ्ट खोला, जो कि काफ़ी टाइम से अनबॉक्स करने में लगा हुआ था, और हमने इसे बोला था कि जब बर्थडे होगा उसी दिन अनबॉक्स करना, वरना ये आपका गिफ्ट पुराना हो जाएगा। तो बस जैसे ही उठा बस लग गया उसे असेंबल करने में। और ये रहा डेकोरेशन, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ बज रहे हैं 11 o'clock, और मेरे कुन्नू का बर्थडे है जैसे कि मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा चुकी हूँ। और अभी मैं लंच और डिनर साथ के साथ बनाती जाऊँगी, क्योंकि 5 बजे बच्चों का प्रोग्राम है। सो अभी मैं थोड़ा सा अभी से ही ऑलमोस्ट रेडी कर लूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज के मेरे स्पेशल डिनर क्या होने वाला है। सो पीछे तो आपको दिख ही रहा होगा, तो चलो थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखा देती हूँ आपको। स्पेशल है मेरा ये राजमा बनाऊंगी, उसके साथ कॉम्बिनेशन में होगा मेरा जीरा राइस। और ये मैं कुलचे के लिए छोले मटर भिगो के रखे हुए हैं, उसके साथ ही ये है छोले। इसको मैं विदाउट अनियन गार्लिक बनाने वाली हूँ। ये मैं स्पेशल एक बच्चे के लिए ही बनाने वाली हूँ। ये वो अनियन गार्लिक नहीं खाता है, तो इसलिए उसके लिए मैं छोले कुलचे बनाऊँगी। और यहाँ है बॉयल पोटैटो, जो कि मैं बर्गर के लिए बनाऊंगी। इसे भी विदाउट जिंजर गार्लिक बनाने वाली हूँ, विदाउट अनियन। और ब्रेड क्रम्स ये मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ। ये सारा मैंने घर पे ही रेडी किया है, बाहर का कुछ भी नहीं है। सो चलिए अब धीरे धीरे मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी और आगे थोड़ा बहुत मेन्यू भी दिखाती जाऊँगी। टाइम बहुत ही जल्दी भाग रहा है। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है। जब भी मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग होता है, घर में गेस्ट वगैरह आने होता है या कुछ ऐसा प्रोग्राम बना होता है, तो टाइम इतनी जल्दी भागता है कि बस उस टाइम मैं बार बार टाइम ही देखती रहती हूँ कि अरे अभी तक ये नहीं बना, अभी तक वो नहीं बना। वरना ऐसा होता है जब मैं फ्री होती हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं होता है, तब मेरा टाइम मतलब बहुत स्लो हो जाता है, तब मतलब बहुत स्मूथ ही भागता है। लेकिन ऐसे टाइम में बस फटाफट फटाफट ये होता है कि अरे अभी ये भी रहता है। और मुझे ऐसा होता है कि मैं टाइम से पहले सब कुछ रेडी कर दूं, ताकि मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल सके। और यहाँ पे तो इस बार ऐसा है कि जो कुन्नू का बर्थडे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो बाहर से ही सारा कुछ मंगाया है। ये बस मेरे थोड़ा बहुत जो आने वाले थे गेस्ट, जिसमें मेरे कज़न्स का ही इस बार प्लानिंग था कि मैं इस बार सारे कज़न्स को ही बुलाऊं, क्योंकि सबका वर्किंग डे था, सबको ऑफिस भी जाना था। तो और वर्किंग डे पे इसका बर्थडे पड़ रहा है, तो इसलिए सबके लिए आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था। और बच्चों के एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे से बैचलर्स को ही मासी मामा इनके बुलाऊंगी। बट उनमें से भी
शुरू में पहले सबने हाँ बोला, फिर सबके कुछ कॉलेज में ट्रेनिंग था, किसी का कॉलेज में ज़्यादा ज़रूरी था, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे तो उन्होंने भी आने से मना कर दिया। तो बस एक ही मासी मामा आए इसके, जो आपको आगे दिखेगा। सो यहाँ पे मैं ये आलू टिक्की बना रही थी जो विदाउट जिंजर गार्लिक अनियन का बना हुआ था। तो ये सब मैं सारा बस रेडी करके रख दूंगी और जब शाम को 5 बजे से पहले पहले ही मैं ये थोड़ा सब कुछ रेडी कर दूंगी। अभी जस्ट सिर्फ रेडी करके फ्रिज में फ्रीज होने के लिए रख दूंगी। और ये है टॉफ़ीज़ वगैरह जो कि इनके रिटर्न गिफ्ट बच्चों के लिए जो मग्स बनाए थे उसमें ये फिल करके ये अच्छे से पैक करवा दूंगी। हाँ, ये काम पैक कराने का काम मैंने अनी को दे दिया था क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी थी। और ये देखिए मेरी ये एक कज़न आ गई है, डायरेक्ट कोर्ट से ही आई है। सो इसको भी मैंने बोल दिया था कि जो भी हो 5 बजे से पहले पहुँचना, क्योंकि बच्चों के थोड़े बहुत गेम्स के प्लानिंग किए हुए हैं तो उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। तो बस वो आ गई टाइम पर ही। और यहाँ देखिए मैं ये बर्गर के लिए जो आलू टिक्की होती है वो अब फाइनली मैं इसे डीप फ्राई कर दूंगी ब्रेड क्रम्स में डाल के। और ये देखिए फर्स्ट निकू का, मेरे कुन्नू का फ्रेंड आ गया और बाकी भी पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे करके सब टाइम पे ही पहुंच गए थे। बस एक फ्रेंड का वेट हो रहा था, तो जब तक वो नहीं आता तब तक हम सब ने सोचा कि चलो अपना टी टाइम एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय के साथ कचौड़ी का मजा लिया जा रहा था और साथ में ये भी डिसाइड किया जा रहा था कि कौन सा गेम पहले स्टार्ट कर लिया जाए। और जब तक हम यहाँ पे टी पी रहे थे, यहाँ बच्चे अपना ये फुटबॉल देख रहे थे। फाइनली हमने डिसाइड किया कि गेम अब स्टार्ट कर देंगे। जो लास्ट था वो धीरे धीरे आ जाएगा, बट इतने में आ गया था। तो ये जो गेम था इसमें आपको मुंह से स्ट्रॉ उसे कप को सक करके बाउल में रखना था। जो जितने रख पाएगा वो विनर होगा। सो इसमें लेकिन हमसे एक गलती होगी, हमने टाइम ज़्यादा दे दिया, 2 मिनट का दे दिया, जबकि हमें 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट का देना चाहिए था। उसमें थोड़ा मज़ा आता। 2 मिनट में बच्चों ने पूरे टेबल के कप्स को अपने बाउल में भर लिया था, तो कुछ बचा ही नहीं। सोचा भी था कि टाइम कुछ कम कर देते, बट हमने सोचा नहीं, फर्स्ट राउंड में बच्चों ने 2 मिनट का टाइम लिया है। सेकेंड राउंड में अगर बच्चों को हमने 2 मिनट नहीं दिया तो बच्चे बोलेंगे आपने फर्स्ट के साथ तो 2 टाइम्स दिए, 2 मिनट का टाइम दिया और हमें इतना कम टाइम दिया। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो 2 मिनट का ही टाइम कर देते हैं, चाहे कप भले ही बाउल में सारा आ जाए, बट एटलीस्ट किसी का तो कम ज़्यादा होगा ही होगा। तो यहाँ पे मेरा कुन्नू और ये इसका फ्रेंड माधव ये कंपटीशन पे थे। एंड बाय द वे आपको मैं बता दूँ, जब मेरा कुन्नू इस सोसाइटी में फर्स्ट टाइम खेलने के लिए जब उतरा था तो ये माधव ही था जो इसका फर्स्ट फ्रेंड बना था। उसके बाद ये बाकी के सारे बच्चे फ्रेंड्स बने। और तब से लेके अब तक ये बच्चे अभी भी फ्रेंड्स हैं जो कि साथ खेलते हैं। सो यही सोच के मैंने किया कि रिटर्न गिफ्ट में कुछ ऐसा ही बना के दे जो इन बच्चों को हमेशा याद रहे कि फर्स्ट फ्रेंड ये आपस में ऐसे बने थे। तो इसलिए मग वाला आइडिया ही दिमाग में आया था कि चलो ये मग में ही बच्चों के फ़ोटोज़ वगैरह थोड़े से क्लिक करके फ्रेंड्स फॉरएवर का टैग लगवा देती हूँ। तो बना। तो उसके बाद ये फर्स्ट गेम ख़त्म हुआ और सेकंड गेम ये था म्यूज़िक डांस कह सकते हो, एग्जैक्टली क्या कहते हैं आप बता देना मुझे। तो यहाँ पे बस चेंज ये है कि इसमें चेयर नहीं है, इसमें ये लोग सर्कल राउंड घूमेंगे। जो पहले पकड़ेगा वो ठीक है, वो रहेगा गेम में, और जो मतलब जिसका मिस हो जाएगा वो गेम से आउट हो जाएगा। और इस गेम में सबसे पहले ये माधव ही आउट हो गया। ऐसे करके ये गेम काफ़ी लंबा चला था। साथ ही कंडीशन ये भी दी गई थी कि जब आप ये राउंड मारोगे इस फ्रूटी जूस टेबल के अराउंड, तो आप लोगों को डांस करते हुए राउंड मारना है, सीधे सीधे नहीं चलना है। तो बच्चों को इसमें मज़ा भी बहुत आ रहा था। खेलते खेलते लास्ट ये 2 बच्चे बच गए थे, जिसमें से ये सात्विक विनर निकला इस गेम में। अर्जुन लास्ट हो गया, वो थोड़ा सा मिस हो गया उसका। तो इस सेकेंड गेम में सात्विक विनर बना। उसके बाद थर्ड गेम स्टार्ट किया, जिसमें ये मेरी कज़न इनको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ये गेम आपको किस तरह से प्ले करना है। जैसे निकू ने अभी बलून दूर फेंका ना, वैसे मत फेंकना, ठीक है? हाँ, इसको ना ऐसे करके ऐसे फेंकना। हाँ, इससे ताकि कैच कर लेना, ठीक है? समझ गए बच्चों? कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
इस गेम को भी बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि बच्चे इस बैलून को उड़ाने के साथ टॉफी खाने का भी मजा कर रहे थे, क्योंकि इस गेम का रूल ही यही था कि आपको बैलून को जमीन पे नहीं गिरने देना है। इन सब बच्चों में से इस अर्जुन ने सबसे ज्यादा टॉफी इस बाउल में कलेक्ट किया था, बट इसका बैड लक ये रहा कि वो बैलून फ्लोर पे टच हो गया तो उसे 0 पॉइंट मिला, क्योंकि गेम का रूल ही यही था। अगर वो बॉल बैलून फ्लोर पे नहीं टच होता तो ये वही विनर होता इस गेम का, बट अनफॉर्चुनेट वो विनर नहीं बन पाया। देन उसके बाद ये गेम ओवर हुआ और उसके बाद लास्ट 4th गेम हमने स्टार्ट किया। ब्लाइंड फोल्ड लगेगा, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड होगा और 30 सेकंड्स मिलेंगे। अच्छा, हमें फिर उतने ही पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। आपको उसमें से पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा डिनोमिनेशन का कॉइन होगा ना 30 उसमें से निकालने टोटल हाँ टोटल ही लेकिन आपको 1 by 1 करके कॉइन उठाने 30 सेकंड्स में, ये आपने ऐसे नहीं उठाना है, ठीक है, 30 सेकंड्स मिलेगा। हाँ, एक एक करके आपको उठाना है और जल्दी जिसका जल्दी। सबसे ज्यादा डिनोमिनेशन होगा, 30 को कम उठा सकते जिसका सबसे ज्यादा डिनोमिनेशन का होगा ना वो विनर होगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ इतने ओवर एक्साइटेड हो रहे थे कि हमारे काउंट करने से पहले ही बच्चे स्टार्ट करना चाहते थे। तो बच्चों को हम लोग वेट करा रहे थे कि नहीं, जब हम 1 2 3 काउंट करेंगे तब जाके आप स्टार्ट करोगे। और ये वाइट टी शर्ट, ये गर्वित, ये बच्चा इतना क्यूट है, मतलब इतना इनोसेंट कि इसे थोड़ा सा दिखा होगा तो बस उसने मुझे बोला आंटी मुझे दिख रहा है। तो हमें वही लगा कि कितने इनोसेंट बच्चे होते हैं कि क्लियर बता रहे, कोई और होता तो चीटिंग करते अगर बड़े बच्चे होते तो ऐसे फर्स्ट राउंड भी खत्म हुआ। फिर सेकंड राउंड आया तो इस राउंड में ज्यादा कॉइन जो कलेक्ट किया माधव ने ही किया था कलेक्ट। इसमें कोई ना कोई विनर था तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि लास्ट में हम टोटल करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसी को ही हम विनर बनाएंगे। सो हमने सोचा कि चलो पिज्जा भी आ गया, सो पहले पिज्जा पार्टी कर लेते हैं और केक कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि पिज्जा ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमने कहा कि चलो पहले बच्चों को पिज्जा पार्टी करा देते हैं। पिज़्ज़ा खाने के टाइम भी बच्चों को था डिमांड कि हमें एक और गेम खेलना है, तो हमने फिर सोचा कि चलो बच्चों की फरमाइश पे एक और गेम खेल लिया जाए। बस ये पोजीशन रहेगी, कोई भी अपने पोजीशन से नहीं हिलना है दोनों कंटेस्टेंट्स को, और ये सब खूब मारिए, जिसका ज्यादा दूर ठीक है। 10 सेकंड्स में ये ग्लास जिसके पास जाके गिरेगा वो विनर होगा, और जिसने अपने पास ग्लास आने से बचा लिया वो विनर। हाथ पीछे रहेंगे। हाँ, हाथ पीछे रहेगा, ऐसे ही रहना है, ठीक है। ये क्या था? Only 10 seconds। ठीक है। और हार्ट, ये जो आपका हेड का पोजीशन है ना वो भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे आगे आगे मत जाओ, ऐसे ऐसे बस जितना मैंने किया है ना देखो, इतना आगे नहीं, पीछे हो जाओ, एकदम पीछे हो जाओ। मैं जजू, मैं देखूंगी किसी का हेड का पोजीशन मैं डिस्क्वालीफाई, ठीक है। बस इतने, इससे ज्यादा और आगे डिसाइड कर लो कौन किसका किसका। बच्चों को गेम खिलाते खिलाते 2 आवर्स से भी ज्यादा हो गए थे। देन उसके बाद पेरेंट्स के कॉल भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे हाफ ईयरली के। सो हमने सोचा कि चलो अब ये लास्ट गेम खेल के बच्चों को केक कट करवा के उनको फ्री करके उनके प्राइज और रिटर्न गिफ्ट भी दे के सबको फ्री कर देंगे। और यहाँ मेरे कुन्नू को देखो, जैसी ही टॉफी ऊपर से गिरा मेरा कुन्नू केक कटिंग छोड़ के वो टॉफी कलेक्ट करने में लग गया। सो यहाँ पे मेरा कजन वही बोल रहा था कि फोकस करो केक पे, और यहाँ पे मैजिकल कैंडल्स लगे हुए थे जिसे वो बुझा ही नहीं पा रहा था। चलो केक कट करो। अरे एक टॉफी आ गई मेरे पास, केक काटो। हैप्पी बर्थडे कुन्नू। ये लो निक्कू। पूरा खाओ, पूरा खाओ, पूरा खाओ। नहीं क्यों? ले लेती हूँ।
अब यहाँ मेरा बेटा फाइनली विनर अनाउंस कर रहा है। जितने भी 5 गेम खेले उन सबका टोटल करके जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हुए वो विनर है सात्विक, जिसने पैरेट ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। यही है इस बार का विनर। सेकंड आया है मेरा कुन्नू, थर्ड आया है ये तनुष्क, जिसने ये एनिमी की टी शर्ट पहनी हुई है, थोड़ी सी डल वाइट कलर की टी शर्ट। सो एनीवेज बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बट हमने सिर्फ फर्स्ट प्राइज़ ही रखा था, कोई सेकंड एंड थर्ड प्राइज़ नहीं रखा था। और उसके साथ हमने रिटर्न गिफ्ट जो आपने पहले ही देख चुके हो, मग जो मैंने प्रिंट करवाया था वो था। और ये बच्चों के उनके बचे हुए खुद के पिज़्ज़ा एंड लावा केक था, क्योंकि बच्चे पूरा फिनिश नहीं कर पाए थे, तो बच्चों को जल्दी जल्दी खिला पिला के रिटर्न गिफ्ट दे के फ्री किया। बच्चों को भेजने के बाद देन हमने सोचा कि चलो हम भी अब डिनर कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, फिर भी हमने सोचा कि चलो बहुत कुछ मतलब अभी है टाइम फिर भी, लेकिन मेरी कज़न सबको भी घर रिटर्न जाना था, तो इसलिए हमने अर्ली ही डिनर भी कर लिया था। सो आज का जो डिनर था मेरा बहुत ही सिंपल नहीं कहूँगी, मैंने आज वेज थाली बनाई थी। मेन्यू में इस बार मेरा नॉनवेज नहीं था, सिंपल वेज ही था। अब बार बार मुंह से ना वेज ही बोलती हूँ तो वो सिंपल ही मुंह से निकल रहा है, क्योंकि जब तक हमारे में नॉनवेज ना बनाओ तो कुछ लगता नहीं है कि स्पेशल बनाया, तो इसलिए सॉरी गाइस मेरे मुंह से बार बार सिंपल मेन्यू ही बोल रही हूँ। जबकि मैंने काफ़ी कुछ में ये राजमा बनाया था, राजमा जीरा राइस बनाया था, बूंदी रायता, भटूरे और साथ में पनीर बनाया था। अगर मेरे कुन्नू का बर्थडे किसी वीकेंड में पड़ता तो सब आते एक दिन टाइम निकाल के, बट नेक्स्ट डे ही भैया के बच्चों के एग्जाम्स वगैरह थे और हाफ ईयरली एग्जाम थे, तो इसे मिस भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए कोई बर्थडे पे आ नहीं पाया। और कुन्नू की जिद थी कि नहीं उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बच्चा है तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर ही देते हैं। सो यही था आज का मेरे कुन्नू का बर्थडे व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर मेरा बर्थडे व्लॉग आपको पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो मिलते हैं एक और न्यू डे, एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।